जय हिंद दोस्तों। मैंने आप लोगों को इसकी पिछली वीडियो में भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 पढ़ा दिया है और आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 के बारे में। ठीक है, तो हालांकि हमने जितने भी आपको पीछे पढ़ाया था वो भी ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। और आज भाग 5 को भी बढ़िया से पढ़ लेंगे और इसको भी अभी खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो भाई जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो भाग 5 इसके बारे में बताया गया है। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक दिया गया है। ठीक ना, जो भाग 5 है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक दिया है। और यह सबसे पहले क्या दिया, इसमें संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संघ के बारे में। तो संघ को क्या कहते हैं? इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संघ को क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। और यह अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा। तो अनुच्छेद 52 किसके लिए बनाया गया है? तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है। तो राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, राष्ट्रपति क्या कार्य करता है, वह कैसे नियुक्त होता है, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले मतलब जितने भी आगे आएंगे उसको थोड़ा सा ट्रिक मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा आप लोग। जैसे मैं आ दिया है पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक में क्या दिया है? पकानी कोका दुयो दशम ना। तो यह आर्टिकल जितने भी हैं उनको उनके 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 माध्यम से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो पकानी दिया है, क से आर्टिकल कौन सा है? 52। क से कौन सा है? आर्टिकल 53। और नी से कौन सा है? आर्टिकल 54। को से 55, क से 56। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम आर्टिकल को पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 पद। ठीक है, अनुच्छेद 52 किसके बारे में बताया है? पद के बारे में बताया है। तो मैंने बताया ना पकानी यानी अनुच्छेद 52, तो पद के बारे में बताया है। यानी राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, यह समझते हैं ना। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है भाई? तो यूके से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? यूके से लाया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो भाई यूनाइटेड किंगडम अब कहाँ पड़ता है? तो यूनाइटेड किंगडम कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में लाया गया है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन से लाया गया है राष्ट्रपति का पद। ठीक ना, जो कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 53 की तरफ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 में बताया गया है कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका बताया। तो यहाँ पर ट्रिक से इसको कैसे देखेंगे? यहाँ पर दिया है पकानी। ठीक है, तो क से देख लिए पद हो गया। अब क से क्या हो गया? क से देखेंगे कार्यपालिका को। ठीक है, तो कार्यपालिका किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो कार्यपालिका मतलब कि जो अच्छे ढंग से कार्य करे, मतलब जो अच्छे ढंग से कार्य करे उसे कार्यपालिका कहेंगे। लेकिन अच्छे ढंग से कैसे? मतलब उसके अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी काम करेंगे जो भी लोग, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जो हमारा देश है कार्यपालिका के अंदर कार्य करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक वास्तविक कार्य करेगा और एक औपचारिक रूप से कार्य करेगा। तो यहाँ पर वास्तविक रूप से कौन कार्य करते हैं? तो वास्तविक रूप से मतलब कि जो पीएम साहब, यानी जितने भी इंडिया में काम होते हैं तो वो वास्तविक रूप से कौन करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम को करते हैं। लेकिन जो औपचारिक रूप से होता है इसमें कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी हैं, वो इस काम को करना रहते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर बिल पास करना है या फिर कोई भी कार्य करना है तो क्या होगा कि मतलब कि जो प्रधानमंत्री हैं यही बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला साइन करना रहेगा मतलब उसको संपूर्ण बनाना रहेगा तो राष्ट्रपति का वहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, तभी वह कार्य संपूर्ण हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 में कार्यपालिका दिया है, मतलब राष्ट्रपति से ही यह सब जुड़ा है। ठीक है, यह राष्ट्रपति से ही सब जुड़ा है। किसमें से? कि अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका बताया गया है और कार्यपालिका के अंतर्गत कितने कार्य होते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वास्तविक और औपचारिक रूप से। तो वास्तविक में पीएम कार्य करता है और औपचारिक रूप से कौन कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति जी इसमें काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का अनुच्छेद 54 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब इलेक्शन। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट में भी कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है?
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग करता है चुनाव, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है, इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति को वोट कौन दे सकता है, ठीक है। तो मतलब कि जो राष्ट्रपति है उसको वोट कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति को वोट कौन देगा? निर्वाचन मंडल देगा। कौन देगा? निर्वाचन मंडल। हम लोग जैसे में कि हम लोग आम व्यक्ति हैं, जैसे में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब उसमें एक एक मत जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के माध्यम से वोट राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब हमको समझ में नहीं, आप यहाँ पे समझाऊंगा आप लोगों को कि निर्वाचन मंडल क्या होता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग आएंगे दोस्तों? तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा आएगा। कौन आएगा? लोकसभा आएगा, और राज्यसभा आएगा, और विधानसभा आएगा, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति को अगर वोट देना है तो हम लोग आम व्यक्ति वोट नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति को कौन वोट देगा? तो लोकसभा देगा, और राज्यसभा देगा, और विधानसभा देगा, ठीक है। और लोकसभा में कितनी वर्तमान में सीट है दोस्तों? तो लोकसभा में 545 सीट है। कितनी है? लोकसभा में 545 सीट है। और जो राज्यसभा है इसमें कितनी है? 245 सीट है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है? 245 सीट है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें कितनी 245 सीट है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति यदि उसका चुनाव करना है तो जितने भी इसमें मान लीजिए इसमें 2 एंग्लो इंडियन है, ठीक है। लोकसभा में 545 सीट में से 2 एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत सीट रखा गया है, और 12 मतलब कि जो भी मनोनीत सदस्य होंगे उनके लिए रखा गया है। तो जो राष्ट्रपति है उनको कौन चुनेगा? तो इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो जो यहाँ है ना, मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति इनको चुना है यहाँ पे 12 लोगों को, ठीक है। जो राज्यसभा में यहाँ पर बैठे मनोनीत सदस्य 12 मनोनीत सदस्य को जो यहाँ पे बैठाया है, तो राष्ट्रपति इन्हीं को मतलब ये लोग राष्ट्रपति को न चुनेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इनको यहाँ पर चुना है। ये 12 लोग कौन होते हैं? तो जो लोग खेल के क्षेत्र में होते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, या फिर साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, राष्ट्रपति उन लोगों को राज्यसभा में यहाँ पर 12 सीट देकर बैठा देता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? आंग्ल इंडियन। इनके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो 2 आंग्ल इंडियन होते हैं ना, ये लोग मतलब कि जो लोग यूरोप से आए थे पहले इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो वह लोग इंडिया में व्यापार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वह लोग अपनी शादी करके इंडिया में बस गए। लेकिन जब 1947 में जब बंटवारा हुआ तो वह लोग उनको वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो वह लोग क्या किए कि अपनी पत्नियों को यहीं पर छोड़ दिया और वापस चले गए। तो जो उनसे उत्पन्न बच्चे हुए थे तो उन्हीं के लिए मतलब कि यहाँ पे 2 आंग्ल इंडियन सीट रखा गया था लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को लोकसभा में जो यहाँ पे आंग्ल इंडियन सीट है आप लोगों को समझ में आया? मतलब कि यह लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला राष्ट्रपति आएगा उसके लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। अब अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 55 क्या कहता है दोस्तों? मतलब कि अभी राष्ट्रपति के ही बारे में बताया है, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कोटा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मतलब कि पूरे वोट का आधा वोट पाना आवश्यक है। मतलब कि जो राष्ट्रपति अगर चुनाव में लड़ रहा है तो उसको कोटा पूर्ति करने के लिए जितने भी सदस्य रहेंगे उसका आधा वोट राष्ट्रपति को पाना आवश्यक है। अनुच्छेद 55 में यही बताया गया है, ठीक है दोस्तों। जो राष्ट्रपति है वो जितना का वोट होगा उसका आधा वोट उसको पाना आवश्यक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा राष्ट्रपति का कोटा पूर्ति, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 भी आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। अब अनुच्छेद 56 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब कि राष्ट्रपति कितने साल तक मतलब शासन करेगा। तो राष्ट्रपति कितने साल तक शासन करता रहेगा? 5 साल, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति कितने साल तक शासन करता है? तो राष्ट्रपति 5 साल तक शासन करता है। फिर इसके बाद हट जाता है। मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी काम आ जाता है तब राष्ट्रपति
और दूसरी बात है इसमें कि जैसे में कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो मतलब उनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें आगे हैं, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसमें क्या दिया है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, दोबारा निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, यानी दोबारा निर्वाचन, यानी जो भी राष्ट्रपति रहेगा, यानी 5 साल उसकी अभी पूर्ति नहीं हुई है, मतलब वो उसका 5 साल समय नहीं हुआ है, तो उसको दोबारा मतलब दूसरा राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और नहीं तो जो राष्ट्रपति वर्तमान समय में है 5 साल हो गया है, तो उसको दोबारा कैसे बनाया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसको दोबारा भी बना दिया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, मतलब 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्या दिया इसमें, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है दोस्तों, की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। पहला क्या है, भारत का नागरिक हो और लोकसभा की योग्यता हो उसके पास, किसकी योग्यता हो, लोकसभा की उसके पास योग्यता हो। और तीसरा क्या दिया है, 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, ठीक है दोस्तों। 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो और लोकसभा की योग्यता उसके पास और भारत का वह नागरिक हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 यही कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताई गई है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है, अनुच्छेद 59 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से पढ़ा रहा हूँ। आप सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 59 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 59 कहता है दशा, मतलब राष्ट्रपति की दशा क्या होनी चाहिए। यहाँ पर यही बताया है कि राष्ट्रपति की दशा क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता है कि जमानत 15,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या दिया है, उसकी जमानत 15,000 रुपये, यानी जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जाएगा तो उसको पहले जमानत भरना पड़ेगा 15,000 रुपये का, ठीक है। उसको जमानत भरना पड़ेगा तभी वह चुनाव लड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब वो जमानत 15,000 रुपये दे देगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको 15,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त में मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब इसको जितने वोट हुए रहेंगे, मतलब जितने वोट हुए रहेंगे उसका 1/6 भाग, यदि 1/6 भाग से यदि ज़्यादा वोट पाता है राष्ट्रपति तो उसको सारा पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि 1/6 भाग से कम वोट पाता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे में कि कोई चुनाव हुआ जिसमें 60 कोई राष्ट्रपति चुनाव हुआ और वह 60 वोट पाया, ठीक है, मतलब 60 वोट पाया उसने, तो 60 वोट पाया तो उसमें से उसको 10 वोट से ज़्यादा उसको मिलना चाहिए। मतलब 60 वोट का चुनाव हुआ तो उसका वोट 10 से कम नहीं होना चाहिए, उसका 1/6 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो उससे 10 से कम नहीं होना चाहिए, उससे पार होना चाहिए, तब इसका पैसा पूरा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे कहते हैं इसमें पागल, राष्ट्रपति जो है ना उसको पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा दिया यहाँ पे दिवालिया। दिवालिया क्या होता है, दिवालिया को समझते हैं जैसे में कर्जदार, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह किसी का भारत सरकार से ही कर्जा ले लिया है और कर्जा लेने के बाद वह चुकता नहीं कर पा रहा और वह कह रहा है कि या तो हमें मार दीजिए या फिर हम तो कर्जा दे नहीं पाएंगे, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। और राष्ट्रपति को अगर दिवालिया पे रहेगा तो उसको राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर राष्ट्रपति दिवालिया रहेगा तो सारा पैसा अपने पास ही खा जाएगा और किसी को देगा भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अनुच्छेद 59 में दशाओं के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या दशाएं होती हैं।
तो जमानत राशि 15,000 रुपये, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगला क्या दिया है, अगला दिया है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में, मतलब कि राष्ट्रपति की शपथ क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शपथ में क्या बताया गया है, मतलब कि जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, मतलब जब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अनुच्छेद 60 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है, और इसके बाद मैंने आपको यहाँ ठीक भी बताया था, पकानी को का दुयो दशम। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 60 है, ठीक है, सच क्या है, शपथ हो गया, यहाँ पे 10 क्या हो गया, दशा हो गया, यहाँ पे यश क्या हो गया, योग्यता हो गया, यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, दोबारा निर्वाचन हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, जो यहाँ पर अनुच्छेद 61 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, फिर से रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।